गाइस, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेड डैमेजेस फेस वैल्यू पे अगर हम देखें तो इनकी माना हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हम इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। अब जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है इसको हम कर देते हैं डिसाइडेड डैमेजेस, और जो अनलिक्विडेड डैमेजेस है हम इसे कर देते हैं अनडिसाइडेड डैमेजेस। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी डिसाइड किया जाता है कि अगर आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आपने ये नुकसान कर दिया, तो आप इतने पैसे भर के देंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। फॉर एग्जांपल गाइस, आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ पे एक क्लॉज मेंशन्ड है कि अगर आपका प्रोडक्ट 7 डेज़ में डिलीवर नहीं हो पाता तो आपको 30% अमाउंट जो है वो रिफ़ंड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे वेबसाइट ने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती तो आपको कितने डैमेजेस दिए जाएंगे, एंड दैट वाज 30%। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ था कि अगर आपने टाइम पे डिलीवरी नहीं की या आपने ये काम ठीक तरह से नहीं किया तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेजेस आप हमें देंगे। वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेजेस उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड होते हैं, 20%, 30%, 500 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 50 लैक्स। अगर ऐसे डैमेजेस मेंशन्ड हैं एक्सप्रेसली तो इस तरह के डैमेजेस को लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाएगा। अब बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड नहीं होते। तो अगर कहीं पे आपका नुकसान होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो आपको ये जानने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा कि आपका कितना नुकसान हुआ और आपको इसके लिए कितने डैमेजेस मिलेंगे। तो कोर्ट आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पार्टी ए को पार्टी बी को देने पड़ेंगे। ये कोर्ट के ऊपर है आपके लॉसेस को देखते हुए कि आपका कितना लॉस हुआ, फिर 5,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, वॉटेवर जितना आपका लॉस हुआ वो कोर्ट डिटरमिन करेगा। अगर आपको याद हो तो लिक्विडेटेड डैमेजेस में दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं कि अगर तुम्हारा ये नुकसान हुआ तो मैं तुमको इतने पैसे भर के दूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता और इसी वजह से ये डैमेजेस को डिटरमाइन करता है और इस तरह के डैमेजेस को हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जेड और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से। बी एक बेकरी का ओनर है। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड होता है कि बी डिलीवर करेगा जेड को एट 10 PM ऑन 20 मई 500 केक्स, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए बी 20 मई के रात 10 बजे जेड को 500 केक्स डिलीवर करवाता है। लेकिन यहाँ पे मेन इशू ये होता है कि जेड केक्स को रिसीव करने से इनकार करता है। जेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बी को कितना नुकसान होगा, कैन यू एस्टिमेट? 500 केक्स वो कहाँ पे बेचेगा एट अ टाइम? मैक्सिमम वो 100 बेच लेता होगा, बाकी के 400 वो कहाँ करे, वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो को डिटरमिन करके देगा कि जेड कितने पैसे भर के देगा बी को उसके नुकसान के लिए। इस तरह के डैमेजेस को अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। इसके अलावा ये तो बात थी कॉन्ट्रैक्ट्स की। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इन टोर्ट, आपकी कार पे किसी एक अनजान शख्स ने स्क्रैचेस लगा दिए। अब इससे आपका कितना नुकसान हो रहा है ये कोर्ट डिटरमिन करेगा। किसी ने आपको बदनाम किया, आपको डिफेम किया, और उस बदनामी की वजह से आपके बिज़नेस पे कितना अफेक्ट पड़ा, आपको कितना नुकसान हुआ, ये कोर्ट बताएगा। तो इस तरह के तमाम जो डैमेजेस हैं जो टोर्ट में डिस्कस होते हैं उन्हें हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। आई होप गाइस यू गो माय पॉइंट। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।